Hello everyone, welcome back to my channel. It's time to study. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल वैरायटीज़ के प्रॉब्लम देखे थे इशू ऑफ शेयर्स के रिलेटेड, दैट वाज प्रीमियम वैरायटी एंड डिस्काउंट वैरायटी। सो टुडे वी आर मूविंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम लेसन, इशू ऑफ शेयर्स विद द वैरायटी ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब टिल ना हमने फुल सब्सक्रिप्शन वाली वैरायटी देखी। Now we'll move towards the variety of oversubscription. So first we'll study what is oversubscription, and after that we'll study the questions related to oversubscription. Let's start with the variety of oversubscription. Up till now we have studied full subscription. Now we are moving towards oversubscription. So what is the meaning of oversubscription? जैसे shares are applied more than द इशूड, मीन्स वॉट एवर द शेयर्स आर इशूड उससे ज़्यादा पब्लिक ने अप्लाई किया है. सो पब्लिक वांट मोर एंड कंपनी इज रेडी टू गिव लेस. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ओवर सब्सक्रिप्शन. जैसे फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ने अप्लाई किया है 10,000 बट कंपनी इज इशूइंग ओनली 8,000. सो 2,000 एक्स्ट्रा द पब्लिक इज डिमांडिंग. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ओवर सब्सक्रिप्शन. So in over subscription there can be three varieties in that first, some application may be allotted full number of shares, मतलब जितना अप्लाई किया उतना ही उनको शेयर्स दिया जाएगा. फुल अलॉटमेंट वी कैन से. सो वहाँ पे एक्सेस मनी कुछ है नहीं, नो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. सेकेंड होता है ज़्यादा पैसा रिसीव हुआ है, सो दे मे नॉट बी अलॉटेड फुल शेयर्स. सो इन दैट केस सम शेयर्स विल बी रिजेक्टेड, उनको रिफंड किया जाता है पैसा. तो सेकेंड कंडीशन ये होता है. और एक कंडीशन होता है प्रोराटा अलॉटमेंट. इन प्रोराटा अलॉटमेंट जितना उनको अप्लाई किया उतना ही उनको दिया जाएगा और वो अलॉटमेंट में उनका एक्स्ट्रा एडजस्ट किया जाएगा. सो अलॉटमेंट मनी में उनका वो जो एप्लीकेशन का पैसा है वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी एडजस्ट किया जाएगा. तो वो भी एक वैरायटी होती है प्रोराटा अलॉटमेंट. सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स द जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द ओवर सब्सक्रिप्शन. अगर रिफंड करना है तो रिफंड की एंट्री क्या हो सकती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. मतलब हमने पहले एंट्री जो करते हैं हम लोग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो अब कंपनी को पैसा मिलता है बट अगर सबको शेयर्स नहीं दिया जाएगा, सम शेयर्स आर रिजेक्टेड. सो इन दैट केस सम एप्लीकेंट्स विल नॉट बी गिवन द शेयर्स वॉट दे आर रिक्वायर. उन्होंने डिमांड किया है 10,000 की बट हम उनको 10,000 नहीं दे सकते. सो इन दैट केस जो जितना भी एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने हमें दिया है दैट मनी वी हैव टू रिटर्न देम एज अ रिफंड. उनको रिग्रेट लेटर दिया जाएगा और उनको रिफंड का पैसा अगेन रिटर्न किया जाएगा. सो हमारा बैंक जाएगा बिकॉज आई हैव टू पे द मनी. सो अपोजिट एंट्री जो हमारी फर्स्ट एंट्री थी उसके अपोजिट में रिफंड की एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. Or some applicants may be allotted less number of shares that they applied for it. It is known as partial allotment. मतलब जितना आपने अप्लाई किया उससे आपको कम दिया जाएगा, उसको पार्शियल अलॉटमेंट बोलते हैं. इन दिस केस एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज यूटिलाइज टुवर्ड्स मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट बाय ट्रांसफरिंग द एक्सेस अमाउंट फॉर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. तो उनको पूरा नहीं दिया जाता है, उनको थोड़ा कम दिया जाता है शेयर्स लेस देन दे हैव अप्लाइड. और जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. सो ओवर सब्सक्रिप्शन में एक होता है रिफंड वाली वैरायटी और एक होती है प्रोराटा अलॉटमेंट वाली वैरायटी. तो हमें ये दोनों वैरायटीज पे ध्यान देना है. सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन रिलेटेड टू ओवर सब्सक्रिप्शन. सो हम पहले रिफंड वाली वैरायटीज का क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसके बाद हम प्रोरेटा पे जाएंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द वैरायटी ऑफ रिफंड, दैट इज they have applied more and company is going to give them less. So in that case whatever excess money is there वो कंपनी उनको रिफंड करेगी शेयर होल्डर्स को. दोज आर इंटरेस्टेड टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, उनको जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आया है वो रिफंड किया जाएगा. तो हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो चेक द क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 5 रिगार्डिंग द ओवरऑल चैप्टर. सो लेट्स सी. वैशाली लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार. देखते हैं एप्लीकेशन में 3 है, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. प्रीमियम इज नॉट देयर. कंपनी को कितने एप्लीकेशंस मिले? मेन लाइन है वो. कंपनी रिसीव्ड द एप्लीकेशन फॉर हाउ मेनी शेयर्स?
15,000 शेयर्स। देखो इशू किया है 10,000 बट पब्लिक ने अप्लाई किया है 15,000, तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आया है कंपनी के पास, 5,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है, वो रिजेक्ट होने वाले। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजेक्टेड 5,000 एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। जो 5,000 है वो पूरा रिफंड करना है, रिफंड वाली वैरायटी है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वैशाली लिमिटेड। ओनली जर्नल है, बैलेंस शीट नहीं है। सो लेट्स ड्रॉ द जर्नल। सो जर्नल पे आ जाते हैं हम, हमें जर्नल एंट्रीज करने हैं। सो जर्नल ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स ड्रॉ द जर्नल। अब देखते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वैशाली लिमिटेड। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। सो फर्स्ट हम कौन सी एंट्री करते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो हमारे एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो अमाउंट कैसे निकालेगा, कितने के एप्लीकेशंस मिला, डाउन साइड लाइन पढ़ो, रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स। सो 15,000 इनटू एप्लीकेशन का रेट कितना, आपका क्वेश्चन चेक ₹3 ऑन एप्लीकेशन। सो 15,000 इंटू 3 करोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 45,000। सो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 15,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹3 पर शेयर रिसीव्ड। सो स्टेप 1 होता है अपना एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद हम क्या करते हैं, तुरंत ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी हम ट्रांसफर करते समय पूरा 45,000 ट्रांसफर नहीं करेंगे, बिकॉज कंपनी को एप्लीकेशन मिला है 15,000 शेयर्स पे, बट कंपनी एक्चुअल कितने शेयर्स इशू कर रही है, स्टार्टिंग लाइन पढ़ो 10,000 इक्विटी शेयर। सो 10,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आएगा 30,000। So in transfer, what the amount will come, 10,000 into 3, so 30,000 will be transfer. एंट्री हमने लिख ली है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹3 पर शेयर ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करते हैं, बट वहां पे मेंशन किया है, चेक योर क्वेश्चन, 5,000 शेयर्स रिजेक्टेड, एप्लीकेशन मनी वाज रिफंड। तो अभी हमने रिफंड की एंट्री देखी थी, कौन सी एंट्री होती है रिफंड की, जो अपनी फर्स्ट एंट्री होती है उसके ऑपोजिट में हमने रिफंड की एंट्री करनी है। सो क्या होगी अपनी रिफंड की एंट्री, थर्ड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब रिफंड कैसे सॉल्व करना है, कितने शेयर्स पे रिफंड है अपने पास 5,000 और एप्लीकेशन का रेट कितना है 3, 5,000 इंटू 3 करेंगे तो हमें रिफंड की अमाउंट कितनी मिलेगी, टोटल 15,000। ये एक वैरायटी से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री को माइनस करो। 45,000 रिसीव्ड, 30,000 ट्रांसफर, सो 45 माइनस 30, तो व्हाट विल बी द आंसर, 15,000 का रिफंड। रिफंड मीन्स द कंपनी इज पेइंग बैक मनी टू द शेयर होल्डर्स हु आर इंटरेस्टेड टू बिकम शेयर होल्डर ऑफ अवर कंपनी। सो जिनको हमारे कंपनी के शेयर्स परचेस करने हैं उनको हमें रिफंड भेजना है। सो 5,000 शेयर्स इंटू 3, तो आंसर विल बी 15,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 5,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹3 पर शेयर रिफंडेड। अब अपना रिफंड हो गया। नाउ विल मूव टुवर्ड्स अवर स्टेप नंबर सेकेंड, अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू करते, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट का रेट है 4, सो 10,000 इंटू 4 विल बी 40,000. Narration, being allotment money on 10,000 equity shares at ₹4 per share due. अब हमें ड्यू हो गया, अब उसको हमें रिसीव करना है. So what will be the entry of receive? Bank account debit to equity share allotment account. Same amount. जितना ड्यू किया उतना ही हमें रिसीव करना है. Narration, being allotment money on 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹4 पर शेयर रिसीव्ड. पहले में ड्यू लिखने का, दूसरे में रिसीव लिखने का. अब हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करो, फिर उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कंबाइन में इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री नंबर 6, सेम 10,000 इंटू अपना फर्स्ट और फाइनल कॉल का रेट है 3, सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 आएगा। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹3 पर शेयर ड्यू। बोला है लास्ट लाइन में ड्यूली रिसीव्ड, सो रिसीव की एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जितना ड्यू उतना ही रिसीव्ड 30,000। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹4 पर शेयर रिसीव्ड लिखना है। Finally, everything is completed. Now take the total and double underline it and close. So this was our variety which is known as what? The issue of shares with ओवर सब्सक्रिप्शन। सो ये था अपना ओवर सब्सक्रिप्शन वाली वैरायटी का क्वेश्चन। नाउ वन मोर क्वेश्चन विल कंटिन्यू विद सेम वैरायटी। सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन नंबर 6 रिगार्डिंग ओवर सब्सक्रिप्शन। चेक कर लेते हैं। दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इशूड prospectus inviting application for 1 lakh equity shares of 10 each. Payable देखते हैं 2 on application, 4 on allotment, 2 on first call and 2 on final call. So let's see, application is issued for 1,20,000 equity shares. Directors has decided to reject the excess application. मतलब जितना भी excess है, कितना होगा excess? 20,000 का excess है, वो हमें refund की एंट्री करने। फुल कॉल रिसीव है। Past journal entries in the books of company. So let's draw the journal in the books of Deepak. Journal entries, date, particular, LF, debit and credit. Line wise we have to go. First हम कौन से एंट्री करेंगे? Application money received. So let's start with the application money received. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेम वैसे ही करना है। 1,20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो। एप्लीकेशंस 1,20,000 शेयर्स पे मिले हमें। 1,20,000 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर 2,40,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,20,000 शेयर्स एट द रेट 2 per share. So that is our first entry. What is our second entry? Transfer. Application money is to be transferred to which account? Equity share capital account. So entry number second, equity share application account debit to equity share capital account. हाउ मच अमाउंट किस पे सॉल्व करना है? कितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे? 1 lakhs. 1 lakhs इंटू 2, सो 2 lakhs इज द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर ऑन 1 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 पर शेयर। कहाँ ट्रांसफर किया? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। Narration, anything you can write, but you have to write by in your own words. Narration doesn't matter, but mention karo what we have done. So it's not compulsory that every time same type of narration or same words you have to write. Anything you can write related to that point. Next is, अब हम रिफंड की एंट्री करेंगे बिकॉज रिजेक्ट है, एक्सेस एप्लीकेशन रिफंड बोला है। सो अब चेक करते हैं 1,20,000 में से 1 लाख से इशू हुआ है, कंपनी ने कितना इशू किया है? 1 लाख। सो 20,000 का रिफंड की एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री की ऑपोजिट एंट्री करो, थर्ड। सो व्हाट विल बी द थर्ड एंट्री? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। डायरेक्टली वी कैन माइनस फर्स्ट और सेकेंड। 2,40,000 में से 2 lakhs माइनस करो तो आंसर आएगा 40,000 आंसर, या फिर आपको शेयर्स में निकालना है। सो 1,20,000 में से 1 lakh से इशू हुआ है, सो 20,000 इंटू 2 करेंगे तो भी 40,000 आएगा। नरेशन बीइंग रिफंडेड एक्स्ट्रा मनी ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर। सो ये था अपना रिफंड की एंट्री। अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू पे आते हैं। नेक्स्ट हम अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 lakhs into 4, so answer will be 4 lakhs. Narration being allotment money due on 1 lakhs equity shares at ₹4 per share. So this was our entry of allotment money due. अब हमको उसे रिसीव करना है, सो हमारे रिसीव की एंट्री क्या होती है? सो अब अलॉटमेंट मनी को रिसीव करो, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ALL, और फुल फॉर्म लिखो अलॉटमेंट ALLOTMENT। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट 4 lakhs। जितना ड्यू किया उतना ही रिसीव करना है। सो हमारे अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री हो गई है, बैंक अकाउंट डेबिट करने का और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करने का। सो आप अलॉटमेंट फुल फॉर्म में लिखना ALLOTMENT। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1 lakhs इक्विटी शेयर्स एट ₹4 पर शेयर। तो ये था अपना अलॉटमेंट मनी ड्यू और अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री। अब हम फर्स्ट कॉल पे जाएंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव।
सो लेट्स मूव टूवर्ड्स फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करते सबसे पहला. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 lakhs into 2 lakh being equity share first call money due at ₹2 per share. अब उसको रिसीव करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जितना ड्यू उतना ही रिसीव 2 lakhs being first call money received on 1 lakhs equity shares at ₹2 per share. अब सेम एंट्री, अमाउंट भी सेम, फाइनल कॉल की आएगी बिकॉज फाइनल कॉल का रेट भी 2 है. तो एंट्री नंबर 8 होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 lakh सेम अमाउंट being final call money due on 1 lakhs equity shares at ₹2 per share. अब सेम उसको रिसीव करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 lakhs amount being equity share final call received at 2 per share, 2 rupee per share हमें final call मिल गया. All the points are completed. Now finally take the total, close the journal, double underline it and close. So this was our variety of the problem over subscription in which we studied refund variety. Refund क्यों? Because reject किया है तो जितने भी एक्स्ट्रा पैसा आया है उनको रिजेक्ट करने के कारण हमें उनको रिफंड करना पड़ता है. Whatever money is received excess, that money must be refunded to that applicant. So next lecture will move towards next varieties of problems such as pro rata allotment. So till that time, next lecture will move towards next varieties of problem in oversubscription such as pro rata allotment that we are going to study. Till that time, work hard, practice the problem and wait for my next lecture. Thank you.